जिला योजना पर उठे सवाल, पत्र के बाद मंत्री के आश्वासन से शांत हुए सदस्य। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर में जिला योजना बैठक के दौरान उस समय नया मोड़ देखने को मिला जब जिला पंचायत सदस्यों ने प्रभारी मंत्री राम सिंह कैड़ा को पत्र सौंपकर कई गंभीर सवाल उठाए। पत्र में जिला योजना समिति की बैठक की प्रक्रिया और नियमों को लेकर स्पष्ट जानकारी न होने पर आपत्ति जताई गई। सदस्यों ने पूछा कि जब तक जिला योजना समिति का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, तब तक बैठक किस आधार पर आयोजित की जा रही है और इसमें किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि बैठक में प्रस्तावित योजनाओं का आधार क्या है और क्या बिना समिति गठन के इस प्रक्रिया को उचित माना जा सकता है। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य कौसानी बबलू नेगी, अणा से भास्कर बोरा, गोपा धपोला, सरोज आर्या, सुंदर मेहरा सहित कुल 5 सदस्यों ने संयुक्त रूप से यह पत्र सौंपा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो इसे नियमों के विरुद्ध मानते हुए आगे कदम उठाए जाएंगे। प्रभारी मंत्री जी द्वारा सभी मेंबरों को आश्वस्त किया गया, आप सभी मेंबरों की योजनाओं को जिला योजना में रखा जाएगा और सभी अधिकारियों को आदेशित कर दिया। जनप्रतिनिधियों ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि जिला योजना जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन आवश्यक है। इस घटनाक्रम से बैठक के दौरान प्रशासनिक हलचल भी देखने को मिली। हालांकि अंत में प्रभारी मंत्री ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि पूरी प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मंत्री के इस आश्वासन के बाद सदस्य शांत हो गए और बैठक आगे सामान्य रूप से जारी रही। आपने वो बात भी रखी ना, और वाली बात तो रख दी आपने, और वाली बात आपने रख ली हो, बहुत बड़ी हुई थी। अभी विभागों को पैसा जारी हुआ है, विभाग अभी होता ही नहीं है, आप उससे परिवेश नहीं हुआ है। हमारे अंदर से बचपन से अगर पैसा विभागों को गया है, विभाग को पैसा चलेगा, आप पूरे उत्तराखंड में बड़ा दुर्भाग्य है कि नियोजन समिति का गठन आज तक नहीं हुआ है। 8 माह जो है जिला पंचायत के सदन के गठन का हो गया, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज हमने पहली बार पंचायती राज दिवस के दिन, जहाँ पर हम कहते हैं पंचायतों को हम अधिकार दे रहे हैं, तो आज हमने पहली बार पंचायत का प्रतिनिधि होने के बाद, जिला पंचायत का मेंबर होने के बाद, हमने प्रभारी मंत्री जी का संबोधन जो है बाहर से सुना है। और जो अंदर बैठे थे वो लोग, उस 20% में जो लोग आते थे समिति के मेंबर में, वो लोग अंदर बैठे थे और हम लोग बाहर से सुन रहे थे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है इस प्रदेश के लिए कि हम पंचायतों में, हालांकि हमारी बात को सुना गया है और वो जायज़ मांग है, हम संविधान के पक्ष में हैं, संविधान को लेकर हम अपनी बात को कर रहे हैं, तो ये हमारी बात को सुनना तो ये लाजमी है, सुनना चाहिए। और सुनने का उसको जो सत्ता में लोग हैं उनको लाभ भी होगा, क्योंकि हम सही रास्ते में चलने की बात कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम पंचायती राज व्यवस्था को बचाने की बात कर रहे हैं। और जो लोग भी अभी हमारे पंचायत के लोग नहीं पहुंच पा रहे, नहीं जाग रहे हैं, आने वाला भविष्य उनसे पूछेगा कि जब आप पंचायतों का इस तरीके से हनन हो रहा था उनके अधिकारों का, तो अब आप क्या कर रहे थे, ये उनके लिए सवाल है। क्या आश्वासन मिला आपको मंत्री जी से? मंत्री जी ने बोला है कि विभाग आपके प्रस्ताव लेंगे और हम आश्वस्त हैं कि विभाग के लोग हमसे प्रस्ताव लेंगे। अगर हमारे प्रस्तावों को शामिल नहीं किया जाता है तो हम समझेंगे कि संविधान के विरुद्ध जाकर जो है काम करने को ये लोग शासन और प्रशासन तैयार है, हम वो मानेंगे और उसके बाद का